खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में हुक्मरान जमात को शिकस्त। JUIF ने लोकल बॉडीज इलेक्शन का मैदान मार लिया। मौलाना फजलुर रहमान के 3 उम्मीदवार सिटी मेयर मुंतखब, पेशावर, बन्नू और कोहाट के मेयर JUIF के बन गए। पेशावर, मर्दान, बन्नू और कोहाट में मेयर के लिए PTI का कोई उम्मीदवार कामयाब न हो सका। मर्दान सिटी मेयर की सीट ANP के नाम, 61 तहसील काउंसिल्स की सीट पर मौलाना की जमात नंबर 1। JUIF 18 तहसील काउंसिल्स पर कामयाब, तहरीक इंसाफ 14, आजाद 9, ANP की 6 नशिस्तें, मुस्लिम लीग नून के 3, जमात इस्लामी 2 और पीपल्स पार्टी का 1 उम्मीदवार कामयाब हो सका। जो कुव्वतें हमारे रास्ते में रुकावट हैं, हम उनसे बेहतर मुल्क चला सकते हैं। साबित हो गया, इंतखाबात में भी धांधली हुई। KP के बल्दियाती नेताइश ने यह अया कर दिया कि PTI की हुकूमत जाली है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि यह नाजायज हुकूमत अवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। आइंदा साल इंतखाबात से मुतालिक पुरुमीद हैं। PDM की तैयारियां जारी हैं। बल्दियाती इलेक्शन की वजह से कुछ मामलात रुके हुए थे, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। इस सिलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा अवाम की आवाज़ है। वो फरमाते हैं कि कोई तरीका बनाए, कोई फार्मूला बनाए। मैंने कहा तुम्हारे फार्मूलों ने ही मुल्क का खाना खराब किया है। इमरान खान के तजर्बात ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। आइंस्टाइन भी अगर कब्र से निकलकर आ जाए तो हमारे मसले नहीं समझ सकता। आसिफ जरदारी कहते हैं, पहले दिन असेंबली में खड़े होकर कहा, यह चूचू का मुरब्बा नहीं चल सकता। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेटकर। मरीम नवाज का ट्वीट, कहा, मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल दिया गया। हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग अपने माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। पिटीशन 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया जाए। मरियम नवाज की अपीलों पर आज समाअत। मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगी। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने मरियम नवाज के वकील की तहरीरी दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना को OIC इजलास से मुतल्लिक एतमाद में लिया जाएगा। काबीना मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी देगी। NCOC का बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी करने का फैसला। 1 जनवरी से 30 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज के अहल करार। NCOC इजलास में वैक्सीनेशन लाजमी कराने के लिए इकदाम करने पर इत्तफाक। बरतानिया में ओमिक्रॉन का फैलाव। बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की सख्त चेकिंग का फैसला। एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार। बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को परवाज से 48 घंटे कबल कोरोना PCR टेस्ट लाजमी करवाना होगा। माहिर इमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी इंतकाल कर गए। डॉक्टर ताहिर शमसी कराची के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। उन्हें कुछ दिन पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से थॉमस वेस्ट ने मुलाकात की। 2 तरफा उमूर पर बातचीत। अफगान उमूर भी ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा, दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया रोकने के लिए दुनिया को मजबूत ताउन करना होगा। शिबली फराज ने पार्टी इख्तलाफात को KP बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की बड़ी वजह करार दे दिया। कहा, बल्दियाती इंतखाबात में PTI की परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही। PTI का मुकाबला PTI से था।
डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने कहा कि हमारे एमएनए और एमपीए कुछ पैसों के लिए मुखालिफिन को सपोर्ट करते रहे। शहराम तारकई ने हार की बड़ी वजह टिकटों की गलत तकसीम को करार दे दिया। कहा, एक पार्टी 4-4 इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी तो ऐसा ही होगा। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेटकर। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल दिया गया। हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग अपने माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 270 केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 42,506 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.63% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 643 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। एनसीओसी का बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी करने का फैसला। 1 जनवरी से 30 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज के अहल करार। एनसीओसी इजलास में वैक्सीनेशन लाजमी कराने के लिए इकदाम करने पर इत्तफाक। बरतानिया में ओमिक्रॉन का फैलाव। बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की सख्त चेकिंग का फैसला। एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार। बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को परवाज से 48 घंटे कबल कोरोना PCR टेस्ट लाजमी होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की GH की आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से थॉमस वेस्ट ने मुलाकात की। 2 तरफा अमूर पर बातचीत। अफगान अमूर भी ज़ेर ख्वार आया। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया रोकने के लिए दुनिया को मरबूत ताउन करना होगा। सानेहा सियालकोट में मुलविस मुल्जिमान को फौरी और करार वाकई सजा दी जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का मुतालबा। किबला आयाज कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस सानेहा पर दानिशमंदी दिखाई। वजीर आजम इमरान खान ने मलिक अदनान को इनामात और निशानात देकर बड़ा काम किया। माहिरीन के साथ आइंदा ऐसे वाकयात को रोकने के लिए मुबाहिसा जारी रखा जाएगा। कानून की तश्कील से ज्यादा कानून पर अमल किया जाना जरूरी है। वो फरमाते हैं कि कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा, तुम्हारे फार्मूलों ने ही मुल्क का खाना खराब किया है। इमरान खान के तजुर्बात ने मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। आइंस्टाइन भी अगर कब्र से निकल कर आ जाए तो हमारे मसले नहीं समझ सकता। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पहले दिन असेंबली में खड़े होकर कहा कि ये चूचू का मुरब्बा नहीं चल सकता। जो कुव्वतें हमारे रास्ते में रुकावट हैं, हम उनसे बेहतर मुल्क चला सकते हैं। साबित हो गया, आम इंतखाबात में भी धांधली हुई थी। केपी के बल्दियाती नताइज ने यह भी अयां कर दिया कि PTI की हुकूमत जाली है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ये नाजायज हुकूमत अवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही है। अगले साल में इंतखाबात से मुतल्लिक पुरुमीद हैं। PDM की तैयारियां जारी हैं। बल्दियाती इलेक्शन की वजह से कुछ मामला रुके हुए थे, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। इस सेलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा अवाम की आवाज है। और खूबसूरत चेहरा, हसीन मुस्कुराहट, अदाकारी भी लाजवाब। बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। फिल्म और TV की हर दिल अजीज अदाकारा माहिरा खान की आज सालगिरह है। मदाहों की जानिब से भरपूर मुबारकबाद।